Assalamualaikum. Dear students, as you know, we are studied chapter number 5, Matter and its states. In our previous lecture, we studied about 3 states of matter. We also done some activities to understand the properties of solids and liquid. In our today's lecture, we will do activity about the property of gas. Open the page number 52 on your book. Here is an activity 5.6. Students, take 3 balloons having different shapes. Dear students, you have to take 3 balloons having different shape. You can see the first balloon is heart shape, second is round shape, and third one is oval shape. So these shapes are different from each other. The next step is fill them with air and observe their shape. Students, you can fill it with air and now observe their shapes. They are different from each other. Definitely you can see they are different from each other. As you see, first one is heart shape, second is round, and third one is oval. So what do you learn from this activity? Students, आपने इस एक्टिविटी से क्या लर्न किया है, क्या है इसका नतीजा? You can learn from this activity that gases have no fixed shape. जो गैसेस होती हैं उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, जैसा कि आप देख रहे हैं इस एक्टिविटी के अंदर। इसमें तो किसी भी बैलून की जो शेप है वो एक जैसी नहीं है, वो डिफरेंट है एक दूसरे से। You can learn from this activity that gases have no fixed shape. The next activity is activity 5.7. Take a glass, a plastic tub, a piece of paper, a piece of cloth or a tissue paper and a gum stick. Paste the piece of paper at bottom of the glass using gum stick. Students, इसमें आपसे वो कह रहे हैं कि आपने ग्लास, प्लास्टिक टब, पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ क्लॉथ या टिश्यू पेपर का आप पीस ले लेंगे एंड अ गम स्टिक, आप ये सब लेंगे। देन आप एक पेपर पीस लेंगे और उसको ग्लास के बॉटम में जो है ग्लास का निचला हिस्सा उसके साथ लगा देंगे, किसके साथ? गम स्टिक के साथ। इन्वर्ट द ग्लास इन द टब फिल्ड विथ वाटर एज शोन इन फिगर। अब आपने, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, उसने ग्लास लिया है, वाटर टब लिया है। अब आपने क्या करना है कि आपने ग्लास के अंदर सबसे पहले उसके जो बॉटम में पेपर लगाना है गम स्टिक के साथ, ठीक है। जब आप पेपर लगा लेंगे उसके साथ, तब देन आपने ग्लास को टब के अंदर इस तरह से जो है इन्वर्ट करना है, इस तरह से रख देना है। रिमूव द ग्लास आउट ऑफ वाटर कीपिंग इट इन्वर्टेड एंड क्लीन इट्स वेट साइड्स with the help of a piece of cloth or tissue paper. Students, आपने ग्लास को, मतलब जब आपने इसके अंदर डालना है ना गिलास, तो ग्लास को इसी तरह से आपने इन्वर्ट करना है, इसी तरह से आपने इसके अंदर इसको डाल देना है। जब आप गिलास को बाहर निकालेंगे तो इसी पोजीशन में बाहर निकालेंगे। आप इसको, मतलब आपने इसको ऊपर करके बाहर नहीं निकालना, बल्कि इसी पोजीशन में आप गिलास को बाहर निकालेंगे। आप इसको बाहर निकालेंगे और टिश्यू पेपर के साथ या पीस ऑफ क्लॉथ के साथ आप इसको साफ़ करेंगे, खुश्क करेंगे। चेक द पेपर पेस्टेड एट बॉटम ऑफ द ग्लास, इज़ इट वेट और ड्राई? स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे कि जो आपने इसके अंदर पीस ऑफ पेपर लगाया था इसके बॉटम में, क्या वो ड्राई है या वेट है? इफ़ इट इज़ ड्राई, अगर वो ड्राई है, एक्सप्लेन वाई इट रिमेन्स ड्राई, तो आप बताएं कि वो ड्राई क्यों है। स्टूडेंट्स, नाउ ऑब्जर्व प्लीज़, इज़ इट ड्राई और वेट? डेफिनेटली इट इज़ ड्राई. Why it is dry? What do you learn from this activity? Students, a piece of paper is dry because the gas fill in the glass. The pressure of gas and air keep the paper dry. Students, जब आपने ग्लास को इस तरह से इसके बॉटम पे पेपर लगाया, जब आपने अपनी ग्लास को इस पोजीशन में पानी के वाटर टब के अंदर डाला और जब आपने उसको इसी पोजीशन में रखा है और इसी पोजीशन में जो है टब से बाहर निकाला है, तो जो गैस का और हवा का एयर प्रेशर था ग्लास में, उसकी वजह से जो पेपर है, पीस ऑफ पेपर, वो ड्राई रहा है। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी? वी लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट द गैस फिल इन द ग्लास, द प्रेशर ऑफ गैस एंड एयर विल कीप द पेपर ड्राई.
Students, here we have an activity on page number 53 on your book. Activity 5.8. Here, take a syringe without needle. आप एक syringe लेंगे without needle. Pull the piston of the syringe. Students, this is the piston of the syringe. This is called piston. Understand? Pull the piston of the syringe. आप syringe की जो piston है इसको बाहर की तरफ खींचेंगे. The air will fill in the syringe. Note the volume of air inside the syringe. अब आप इसका नोट डाउन करेंगे जो एयर का वॉल्यूम है syringe के अंदर. Close the mouth of the syringe with your finger and push the piston. Now, as you see in this picture, close the mouth of the syringe with your finger. Put your finger in the mouth of the syringe and push the piston. And push the piston inside. Do you notice any change in the volume of air inside the syringe? Do you notice, students? Can gas be compressed?